सर आज की तारीख में हम लोग प्रदूषण की बहुत बात कर रहे हैं, करेक्ट? तो प्रदूषण क्या है, थोड़ा आप बताइए इस पर। प्रदूषण देखिए, जो हमें सांस लेने के लिए आदमी को चाहिए हवा, तो जो भगवान ने बना के दी थी हवा, उसमें एक तो है नाइट्रोजन गैस जो ये 79 पॉइंट समथिंग, तो 80% तो नाइट्रोजन गैस है जो न्यूट्रल गैस है। वो जैसी सांस लेके अंदर जाती है वैसे ही बाहर निकल आती है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट गैस है ऑक्सीजन, वो होती है हवा में 21%। इसकी जरूरत होती है हमको सांस लेने में बॉडी को, कि जब हम सांस लेते हैं लंग्स में जाती है, इससे ऑक्सीजन चाहिए हमको ब्लड में। तो प्योर एयर है सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसके अलावा कोई भी अगर एलिमेंट हवा में, सांस लेने की हवा में प्रेजेंट है, वो पोल्यूशन है, आप ये समझिए। तो ज्यादातर तीसरी एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, हवा में जो होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द बिगेस्ट पोल्यूशन जहां तक ब्रीदिंग एयर का सवाल है, सांस लेने की, जो हम हवा सांस ले रहे हैं। तो लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं बहुत कम, 0.03%, 0.05%। लेकिन ये अगर 0.1% हो जाए तो ये डेंजरस हो जाती है। तो आज की तारीख में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा पोल्यूशन मैं कार्बन डाइऑक्साइड को मानता हूँ। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी और बहुत गैसेज हैं, करीब 35 to 65 टाइप्स की गैसेज होती हैं एनवायरनमेंट में। इंडोर एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, जिनको VOC बोलते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें होती हैं फॉर्मेल्डिहाइड है, जाइलिन, टोलुइन, काफी टाइप की, मतलब 65 टाइप्स की डिफरेंट टाइप की गैसेज हैं ये भी, बट ये बहुत कम क्वांटिटी में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो है 0.03%, 0.05%, लेकिन ये VOC की परसेंटेज होती है पार्ट्स पर बिलियन में। पार्ट्स पर बिलियन का मतलब ये 10⁶ आ जाता है उसमें। तो पार्ट्स पर मिलियन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 500-600 पार्ट्स पर मिलियन। VOC होती है बिलियंस में, यानी कि मिलियन का 1/1000। पर ये डेंजरस होती है, अब होनी नहीं चाहिए। और जो तीसरी चीज है सबसे बड़ी, जो आम आदमी आजकल समझ रहे हैं, कि पार्टिकुलेट मैटर, डस्ट पार्टिकल हवा में, वो भी एक पोल्यूशन है, बहुत बड़ा पोल्यूशन है। तो जैसे हवा में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं, और खासकर इनका साइज जो बड़े साइज के हैं, वो तो हमारा नेचुरल सिस्टम है। आदमी के नाक में बाल होते हैं, फिर अंदर गीला होता है गले में भी, ये सब यहाँ अटक जाते हैं। लेकिन जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, ये बहुत फाइन है। इसका साइज 2.5 का मतलब 2.5 माइक्रोन, यानी कि 2.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। एक माइक्रोन होता है 1 मिलीमीटर का 1000 भाग। तो आप समझिए 2.5 माइक्रोन का मतलब है 1 मिलीमीटर का 2.5 इंटू 1000वां भाग। तो बहुत छोटा होता है। 1 माइक्रोन इज 1/1000 मिलीमीटर। तो 2.5 लगा सकते हैं आप। तो ये ना यहाँ रुकते हैं नाक में, ना अंदर रुकते हैं, ये सीधे लंग्स में चले जाते हैं। तो इसलिए इनको फिल्टर करना जरूरी है। 2.5 माइक्रोन के जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल हैं ये बेसिकली, तो इनके लिए फिल्ट्रेशन जरूरी है। इसलिए ज़्यादातर ये जो फिल्टर चले हैं, हेबा फिल्टर, ये फिल्टर, इनकी ज़रूरत होती है। तो लेकिन जो गैस के पोल्यूशन है, जो दिखाई भी नहीं देते, इसमें आता है जैसे अभी हमने AQI दिया है, AQI इज एयर क्वालिटी इंडेक्स। गवर्नमेंट ने पहली बार 2014 में जब BJP गवर्नमेंट बनी, उसके बाद इन्होंने बनाया, बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। तो इसमें 8 पोल्यूटेंट डिफाइंड हैं, बल्कि जो अमेरिकन स्टैंडर्ड है AQI, उसमें सिर्फ 6 पैरामीटर हैं। तो हमने 2 पैरामीटर अलग से डाले उसमें, एक अमोनिया और एक लेड। ये सिर्फ इंडिया में ही ऐड किए गए हैं। तो इसमें 8 पैरामीटर्स कौन से हैं? एक तो PM2.5 और PM10, ये एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से कम होने चाहिए। अगला एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैस है जो गाड़ियों से निकलती है, पोल्यूशन गाड़ियों के एग्जॉस्ट से निकलती है सब। एक है सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी गाड़ियों से निकलती है। एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये किसी चीज को जलाओगे उससे भी निकलती है, कोयले से निकलती है। तो ये बहुत डेंजरस गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। एक है ओजोन, ग्राउंड लेवल पे ओजोन। तो जब ये डिफरेंट टाइप की गैसेज हैं हवा में, ये सनलाइट में रिएक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ, और उससे एक ओजोन क्रिएट होती है। इसको बोलते हैं ग्राउंड लेवल ओजोन। ये भी आदमी के सांस लेने के लिए पोल्यूशन है। एक गैस है अमोनिया, NH3, ये भी अमोनिया भी पाई जाती है। अमोनिया निकलती है काफ़ी, कोई चीज़ सड़ती है, गलती है, इवन जो वेजिटेशन है वो भी अगर कंपोज होगी, डिकम्पोज होगी, तो उससे भी अमोनिया निकलती है। तो ये भी एनवायरनमेंट में आ जाती है। और एक चौथा पार्टिकल पाया जाता है लेड इंडिया में। ये अक्सर फैक्ट्रियों से निकलता है, कोई प्रोसेसिंग हुई फैक्ट्री में, तो उसमें लेड आ जाते हैं। तो ये 8 पैरामीटर हैं, PM2.5, PM10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ग्राउंड लेवल ओजोन, अमोनिया और लेड।
तो इन 8 पैरामीटर को तो डिफाइन कर दिया है, ये है आउटसाइड एयर के लिए। लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिया है। रीजन ये है कार्बन डाइऑक्साइड ना लेना है क्योंकि अभी तक हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 1000 ppm से ऊपर नहीं पहुंचा है, 800-900 तक ही है। तो इसलिए आउटसाइड एक्यूआई डिफाइन करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं थी। लेकिन जो इंडोर एयर है, हवा कमरे के अंदर, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत मायने रखता है। सबसे बड़ा पोल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड का है इंडोर एयर में, क्योंकि जब हम वेंटिलेशन को क्लोज कर लेते हैं, हर आदमी एक सांस में इसको 140 टाइम्स बढ़ाता है CO2। तो इसलिए सबसे बड़ा पोल्यूशन घर के अंदर CO2 और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बाकी गैसेज हैं, इन सबको एक पैरामीटर में नाप लेते हैं। जो 60 का टाइप की गैसेज हैं, सबको इंडिविजुअली मॉनिटर करना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए एक TVOC पैरामीटर डिफाइन किया है। TVOC टोटल वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस फैक्टर में कोई भी गैस प्रेजेंट होगी इनमें से, और TVOC में आ जाता है उसका। तो ये इंडोर एयर क्वालिटी में ये नापना बहुत जरूरी है। तो ये है पोल्यूशन बेसिकली।